हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आपने अक्सर देखा होगा जब हॉलीडेज़ के दौरान फैमिलीज गैदरिंग हुआ करते हैं तो उसमें मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया जाता है। इसी तरह जोन्स की फैमिली ने भी नेटिविटी नामक एक जगह पर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उनकी फैमिली को ये नहीं पता था कि ये प्लान उनकी फैमिली के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी साबित होने वाला है। तो आइए हम जानेंगे द ब्रेकडाउन ऑफ नेटिविटी केव्स। जॉन जोन्स अपनी फैमिली ट्रिप के लिए तैयार था। वो डिसाइड करता है कि वो सॉल्ट लेक के पास उटा रेगिस्तान में नेटिविटी गुफाओं को एक्सप्लोर करेगा, लेकिन जॉन्स पहले इस गुफा में नहीं आया था। जॉन और उसका भाई जॉस अपनी यंग एज के मोस्ट ऑफ टाइम डिफरेंट टाइप के गुफाओं में बिताया करते थे, इसलिए वो दोनों भाई खुद को बड़ा एक्सपीरियंस केवर समझते थे। हालांकि कुछ समय से दोनों भाइयों की गुफाओं की खोज धीमी हो गई थी, क्योंकि जॉन ने अपनी शादी कर ली थी और उसका एक बच्चा भी था और वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल स्टूडेंट भी था। और इसी बिजी शेड्यूल की वजह से उनके पास केविंग एक्सपीरियंस करने का समय ही नहीं बचता था। लेकिन जब उसे अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिलती है तब वह अपनी फैमिली के पास आराम करने के लिए आता है। तब जॉन्स अपनी फैमिली के साथ मिलकर हाइकिंग और नेटिविटी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है। नेटिविटी, जिसे मोस्टली बिगिनर केव कंसिडर किया जाता था, वहाँ का मेन एरिया हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग था। वहाँ एक भूल भुलैया जैसा रूम था जिसके चारों ओर बड़ी पत्थर की दीवारें थी। वहाँ एक ऐसा ढलान वाला एरिया था जिसे स्लाइडर कहा जाता था, जहाँ एक कमरा 45 डिग्री के कोण पर एक रस्सी के साथ नीचे की ओर झुका हुआ था, जो नीचे ले जाने में यूज होता था। नेटिविटी केव को वेल मैप्ड किया गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी एरिया थे जैसे कि बर्थ कैनाल और ऑल्टा कैनाल, जो अधिक चुनौतीपूर्ण थे। ये एरिया काफ़ी तंग थे और वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था, इसलिए केवल अधिक एक्सपीरियंस वाले केवर्स ही इन मार्ग से गुजरने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि उन्हें इन केव्स की सारी चैलेंजेस मालूम होने के बावजूद वो अपने आप को कई बार इन केव्स में फंसा हुआ महसूस करते थे। कई वर्षों तक बंद रहने के बाद अब नेटिविटी केव को सामान्य जनता के लिए खोल दिया गया था, जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी, जैसे कि हर एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर्स का होना आवश्यक था और साथ में अब इन केव में जाने के लिए परमिट की भी जरूरत हुआ करती थी। जॉन के भाई जॉर्ज ने इस केव में जाने के लिए परमिट प्राप्त किया था। केविंग में जाने से पहले 24 नवंबर 2009 को जॉन की वाइफ एमिली अपनी 1 साल की बेटी को लेकर अपनी मदर इन लॉ के पास चली गई। तभी जॉन और उसकी फैमिली के 11 लोग मिलकर केविंग के लिए निकल पड़े। जॉन और उसका भाई जॉस दोनों मिलकर और चैलेंजिंग केव्स ढूंढने में लग गए। उन्हें पहले से ही बर्थ कैनाल के बारे में सुन रखा था और साथ में उनके पास बर्थ कैनाल का नक्शा भी था, जिसे विशेष रूप से टाइट मार्ग और साथ में एक लंबा मार्ग भी माना जाता था। बर्थ कैनाल के नक्शे के मुताबिक वहाँ के सबसे सक्रिय हिस्से को पार करने के बाद अंत में खड़ा होने के लिए और घूमने के लिए एक छोटा सा कमरा होगा। उन्हें पता था कि बर्थ कैनाल तंग होगी और यहाँ पर अनुभव से अनुभवी केवर्स को भी गहराइयाँ महसूस होती थी। जॉन और जॉर्ज ने केविंग के दौरान एक गलत मोड़ ले लिया। जॉन और जॉर्ज ने लेफ्ट साइड एक छोटी सुरंग के माध्यम से लगभग 15 फीट तक का रास्ता अपनाया। यह मोड़ अगले 10 फीट तक कई ऊंचाई में ऊपर नीचे होता रहता था। वहाँ पे कई स्टोन के टुकड़े थे और सख्त गुफा का दबाव था। उन्होंने अपनी बॉडी को कई दिशा में मोड़ा, जैसे कि कंधे, हिप्स और आखिर में अपने पैरों को मोड़ा ताकि वो सही डायरेक्शन की तरफ मुड़ सके। यह सिर्फ अपनी बॉडी को कुछ तंग जगह से आगे की तरफ धकेलने की बात नहीं थी। वह जिस जगह पर फंस गया था उसे कॉर्कस्क्रू कहा जाता था, क्योंकि कुछ लोग जो वहां से निकल पाए थे उनकी हाइट काफी छोटी थी और उनकी बॉडी भी काफी फ्लेक्सिबल थी। कॉर्कस्क्रू के बाद 5 फीट की चढ़ाई और 90 फीट की ढलान थी, जिसे केवर्स अक्सर वापस जाने के लिए यूज किया करते थे। 5 वर्ष पहले 16 वर्षीय लड़का इसी कॉर्कस्क्रू में फंस गया था, जो 5 फुट 7 इंच और 60 केजी वजन का था। जब वो लड़का मुड़ने की कोशिश कर रहा था तब वो वहाँ पर फंस गया था। रेस्क्यू टीम ने उसको निकालने के लिए 14 घंटे तक मशक्कत की थी। जॉन भी वही सेम स्पॉट पर फंस गया था, क्योंकि जॉन 6 फुट टॉल था और 100 केजी का उसका वेट था। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि गुफा के इस हिस्से में
में घूमने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वह 12 इंच ऊंचे स्टैंड पर था जहां उसकी बॉडी के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं था कि वो वहां से ऊपर की ओर उठ सके। तब जॉन आगे की ओर अपनी बॉडी को धक्का देकर जाने लगा, लेकिन आगे भी एक तंग रास्ता था जिससे होकर जॉन को गुजरना था। लेकिन उसने सोचा कि आगे जाकर इस केव को वो खुला हुआ पाएगा। वो अपने पेट को दबाकर आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ आगे जाकर जॉन नीचे की ओर जाने लगता है। जॉन ये बात नहीं जानता था कि उससे पहले इस जगह को किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। वह बेहद एक्सट्रीम एरिया में होने के बावजूद पूरी तरीके से अज्ञात था। तंग और अनकंफर्टेबल पोजीशन में जॉन अभी भी शांत था। उसे यकीन था कि आगे जाके उसे एक ओपन रास्ता मिल जाएगा। जॉन ने सोचा कि वो बर्च कैनल के किसी हिस्से में फंस गया है। वो इस सुरंग के नीचे की ओर सरकना शुरू कर दिया था। वो लगभग हाथ के बल पर खड़ा था और अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। जॉन वहां से मुड़ भी नहीं सकता था और अब ग्रेविटी के साथ साथ जॉन का 100 किलो का वजन भी उसे नीचे की ओर धकेलता जा रहा था। तभी वो अपने भाई जॉर्ज को चिल्लाया और कहा कि उसका पीछा ना करे और जहाँ है वहीं से वापस लौट जाए। जॉन काफी ऑप्शन सोचने के बाद वो और आगे जाके घूमने का प्रयास करना चाहता था। जॉन ने अपने हेड पे लगे लैंप से आगे की ओर एक छेद देखा जिससे थोड़ी स्पेस बन सकती थी। अब जॉन को थोड़ी आशा महसूस हो रही थी। वो थोड़ा सा मुड़ा और वो छेद की तरफ बढ़ गया। वास्तव में उसने खुद को ये होल में ऐसे डाला कि वो पूरी तरीके से वहां पर फंस गया। वो होल केवल 18 इंच का था। जॉन ने खुद को 70 इंच के कोण पर लगभग पूरी तरह से उल्टा फंसा लिया था। जॉन ने इस होल से बाहर आने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उसका शरीर थक चुका था। वो सिर के बल उल्टा फंस चुका था। उसने जॉर्ज को फिर से चिल्लाना शुरू किया। उसे पता था कि जॉन केव में घूमने की कोशिश कर रहा है। जॉन का चिल्लाना जॉर्ज के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। जॉर्ज उसकी आवाज को सुनते हुए फिर अंदर आया और तंग जगह को पार करते हुए जॉन की आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जॉर्ज जब वहां पर पहुंचा और वो दृश्य देखकर सहम गया। जॉर्ज ने अपने भाई जॉन के पैरों को बाहर की तरफ देखा, मानो उसे किसी चट्टान ने निगल लिया हो। जॉर्ज ने अपने भाई जॉन को ऊपर खींचने की पूरे प्रयास किए, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वो असफल रहा और अपने आप को निराश महसूस करने लगा। जॉर्ज ने अब उसके भाई जॉन को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की मदद लेने की सोची। जॉन कई देर तक वह सांस लेने की ट्राई करता रहा और बाहर आने की प्रयास भी, लेकिन ग्रेविटी के कारण जॉन धीरे धीरे अब नीचे की ओर जा रहा था। अब तक जॉन को उस केव में फंसे हुए 3 घंटे हो चुके थे। रेस्क्यूअर की पहली सदस्य सूजी वहां तक पहुंच चुकी थी जहां पर जॉन फंसा हुआ था। सूजी 5 फुट 3 इंच की थी और उसके लिए वहां तक पहुंचना बहुत आसान था। सूजी ने जॉन को हौसला देते हुए कहा कि जॉन हौसला रखे, उसकी टीम उसे बाहर निकाल लेगी। फिर सूजी ने जॉन के पैरों पर रस्सी बांधी और उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। रस्सी के खींचने के कई प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम के कई प्रयास विफल होने के बाद अब जॉन को पुली लगाकर बाहर निकालने की तकनीक आजमाना चाहते थे। इसी तरह 5 साल पहले फंसे हुए बच्चे को भी निकाला गया था, लेकिन पुली लगाने के लिए जॉन जिस जगह पर फंसा था वो जगह काफी पतली थी और संकड़ी थी। पुली को कॉर्क स्क्रू के उस पार ले जाने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लग चुका था और एक समय पर एक ही आदमी गुफा के अंदर जा सकता था। पुली को उस तंग जगह पर लगाने के लिए कई घंटे का टाइम लग रहा था। इसी दौरान रेस्क्यू टीम जॉन से बात करने की कोशिश करते रहते थे। जॉन ने बताया कि उसे उल्टी हो रही है। जॉन की बॉडी पिछले 12 घंटे से ग्रेविटी से लड़ रही थी, जिसके कारण जॉन के लंग्स में पानी भर रहा था, जिसके कारण जॉन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जॉन के पास रेस्क्यू टीम द्वारा टेलीग्राम सिस्टम भेजा गया। जॉन ने अपने वाइफ से बात की और उसे घर पर रहने की सलाह दी। उसने कहा कि वो घर पर रुके और ट्रस्ट दिलाया कि जॉन कुछ समय बाद बाहर निकल जाएगा। जॉन का पुली द्वारा समय समय पर ऊपर खींचने का प्रयास हो रहा था, लेकिन काफी देर से जॉन के पैरों में रस्सी बंधी होने के कारण जॉन के पैर पीले पड़ने लग गए थे। अब तक जॉन को उस हॉल से थोड़ा ऊपर उठाने की मदद मिल चुकी थी, जिस कारण अब जॉन रेस्क्यू मेंबर को अपनी आंखों से देख सकता था। ऐसे ही जॉन को पुली द्वारा ऊपर उठाने के कई प्रयासों के बाद रेस्क्यू मेंबर की टीम भी थक चुकी थी और जैसे ही जॉन को थोड़ा सा ऊपर उठाते जॉन का पैर गुफा की सीलिंग में टच हो जाता और जॉन फिर से वहीं पर अटक जाता। अब तक जॉन को उस गुफा में फंसे हुए 19 घंटे हो चुके थे, लेकिन तभी जॉन के पैर में फंसी हुई पुली टूट जाने के कारण रियान के सिर में जाके लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस कारण रियान को भी केव से बाहर निकलना पड़ता है। पुली के टूट जाने के कारण जॉन फिर से नीचे की ओर जाने लगता है। नीचे की ओर जाते वक्त
जॉन के दोनों हाथ कट जाते हैं और उसके पैर मृत हो जाते हैं। वो खुद को किसी भी तरह से मुक्त करने में असमर्थ था और कुछ समय बाद आखिरकार जॉन की मृत्यु हो जाती है। रेयान के बाहर जाने के बाद ब्रैंडन उसकी जगह ले लेता है और पुली को फिर से बांधकर जॉन को ऊपर खींचने का प्रयास करने लगता है, लेकिन जॉन ब्रैंडन को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी ब्रैंडन फिर से टेलीग्राम को वापस अंदर डालता है और जॉन की बात उसकी वाइफ से करवाने की कोशिश करता है। जॉन की वाइफ उसे कहती है कि वो थोड़ा आराम करे। उसे अभी तक यह विश्वास था कि जॉन बाहर आ जाएगा, लेकिन ब्रैंडन देख सकता था कि जॉन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और वहाँ पर सन्नाटा फैल चुका था। रेस्क्यू टीम केव के अंदर वाले हिस्सों में इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं। वो यह निर्धारित करते हैं कि डॉक्टर की पुष्टि की आवश्यकता होगी। बुधवार 25 नवंबर 11:56 पर जॉन को मृत घोषित कर दिया जाता है। रेस्क्यू टीम ने जॉन को गुफा से मुक्त करने के लिए लगातार 24 घंटे काम किया, लेकिन जॉन को उल्टी स्थिति में फंसा होने के कारण बाहर निकालना असंभव था। जॉन 27 घंटे तक वो संकरी जगह में जीवित रहा। रेस्क्यू टीम के यह निर्धारित करने के बाद कि जॉन की बॉडी को वहां से वापस निकालना असंभव है, जब जॉन की बॉडी को नेटिविटी गुफा की उस जगह में अनंत काल के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया और गुफा को हमेशा के लिए कंक्रीट से भर दिया गया।